तो माहौल की बात करें, मैं हूँ अभी गैराज पे। लाइट बंद है और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। आज एक और पार्सल आया है मेरा, वो मेरे माइक के लिए है, क्योंकि मेरी एक वीडियो 100 पार चली गई है और एक 50 पार होने वाली है, तो व्यूज़ पार। तो मैंने सोचा कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए और जो ऑडियो क्वालिटी है वो बेहतर बनाए। तो माइक लगाते हैं, देखते हैं कि ये ऑडियो और उस ऑडियो में फ़र्क कितना है। तो अब माइक यहाँ पर लगी है, आवाज़ कैसी आ रही है आपको वो बताना, फ़र्क कितना है वो बताना। मैं इतना दूर हूँ, पहले इतने दूर में बहुत कम आवाज़ आती थी, अब आवाज़ कैसी आ रही है। बाकी लाइट आने दीजिए, काम करते हैं। अच्छा, एक और काम करनी है मुझे, कार को बाहर निकालनी है, तो वो इसी आवाज़। रूम में तो बहुत गर्मी लग रही थी, रूम से अच्छा तो बाहर लग रही थी, तो कार को बाहर निकालने चलते हैं। यहीं पर पार्क करेंगे, वो स्कूटी के पीछे में देखते हैं। बाकी मेरे गैराज का माहौल देखो। तो कार को बाहर निकालते हैं। लाइट बंद है ना, दिमाग खराब हो गया यार। कम से कम ऐसी स्पीड चला रहे हैं। कार को बाहर क्यों निकाल रहा हूँ उसका रीज़न बताएं हम। तो मैं ना गेट बंद करके आता हूँ, फिर बताता हूँ रीज़न। हाँ, तो रीज़न ये है कि घर वाले आज सब लोहारा जाने वाले हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। तो वो लोग कार में नहीं जाएंगे, वो लोग जाएंगे वेन में। अपने वीडियो में देखा कि कार के आगे में एक और गाड़ी पार्क थी, तो वेन में जाएंगे वो लोग। कार में इसलिए नहीं जाते क्योंकि मेरे घर वालों को एसी वाला गाड़ी सूट नहीं करता। माँ को सूट करते हैं, बाबूजी को सूट करता है, बाकी मेरे भाई बहनों को नहीं करता। बड़ा दिक्कत है ये भी। तो वो लोग उसी में जाएंगे ये, और बाकी बातें बाद में। क्या बताएं यार, लाइट इतनी बंद है ना कि साला कार से बाहर निकलने का मन कर रहा है, क्योंकि कार में एसी है और एसी ऑन कर दिया मैं, वही अच्छा लग रहा है मुझे। फिर भी क्या है, काम तो करना पड़ेगा अपना नेट वाला काम। तो कार को बंद करते हैं और फिर चलते हैं अपना नेट वाला काम करने के लिए। बाकी लाइट आ जानी चाहिए, बारिश नहीं हो रही फिर भी लाइट बंद है। अब मैं मेरी खुशकिस्मती बोलूं कि क्या लाइट आ गई, तो काम में लगते हैं अपने, फिर बात करते हैं। तो मैंने अभी प्ले स्टेशन के लिए, अपने PS5 के लिए एक 1000 रुपये की गिफ्ट्स कार्ड वो ख़रीदी वॉलेट के लिए, और अभी जस्ट ख़रीदी 15 मिनट हुए होंगे, और वो आगे तो उसी को रिडीम करते हैं कोड को। तो वो रही कोड, उसमें डल चुका है, रिडीम वगैरह हो चुकी है, बस मुझे रिडीम दबाना है। उसके बाद एक गेम ख़रीदनी है, काफ़ी ज़बरदस्त गेम है, उसका गेम प्ले आएगा इन फ्यूचर, तो वो देखना आप। तो मैं गेम खरीद रहा हूँ, उस गेम का नाम है ये रेड डेड रिडेम्पशन 2। इसमें देखो 4000 दिखा रही है ना, ये वाली गेम। अब आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन 4000। और मैंने कहाँ चल गया, यहाँ से ख़रीद रहा हूँ मैं गेम। अगस्त 5
50% ऑफ है गेम में। तो जो 4000 की गेम है ना, वो मुझे पड़ रही है, कहाँ चले गए भाई, हाँ ये मुझे पड़ रही है 1709 रुपये की। काफ़ी ज़बरदस्त गेम है, आप लोगों ने तो देखा होगा। ये अल्टीमेट एडिशन है ये, तो मैं इसी को बाई कर रहा हूँ। रुपीस में चलते हैं पहले। ये गेम करीब 80 GB के है, तो आई थिंक्स अगर अभी 2 बज रहे हैं, अगर शाम तक भी अगर डाउनलोड करूँ तो हो जाएगा। तो बाय करते हैं इस गेम को। यो ऑर्डर टू पे क्या दिखा रहा है भाई, 6208 रुपये अल्टीमेट एडिशन। असल में पहले मैं डर गया था भाई, 6200, पागल है क्या। तो उसमें स्टार वॉर्स जेडाई भी जुड़ गई थी। तो इसको ऑर्डर एंड पे करते हैं। प्रोसेसिंग हो रही है। थैंक यू। वी टेढ़ा क्या लिखा है भगवान जाने। कौन सा वाला एडिशन यार करें, रेड 2 स्पेशल एडिशन। डाउनलोड ऑल करें क्या, डाउनलोड ऑल, ठीक है। और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है ये, यू कैन इंस्टॉल कंटेंट लेटर गोइंग ऑन द होम स्क्रीन ओपनिंग द मेन्यू मैनेज गेम कंटेंट। इंस्टॉल करो ना मेरे भाई। तो ये हो रहा है अपना रेड डेड रिडेम्पशन 2। यार बहुत दिन से गेम खेलनी थी। ये गेम हम बताएं, इतनी ज़बरदस्त गेम है। आई थिंक्स इस गेम को बनाने के लिए 7-8 साल तो लगे होंगे। आई थिंक्स मैं बोल रहा हूँ भाई, 7-8 साल लगे होंगे। और डिटेलिंग इतनी ज़बरदस्त है गेम की कि पूछो मत। तो 110 GB का है, 9 घंटा 7 घंटा दिखा रहा है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मस्त है यार। ये माइक के बारे में। अच्छा, तो माहौल की बात करें, अभी मैं गैराज पे हूँ, टाइम हुआ है 5-5:30 बज चुके हैं। और मैं बात करने वाला हूँ अभी मेरे लोन के बारे में। तो ये बात है 2018 की। उस टाइम मैंने अपनी पहली कार परचेज़ की थी, खुद के दम पे मान सकते हो आप। ये कोरोना के पहले की बात है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। तो हुआ ऐसा था कि जब मैं काम करना शुरू कर दिया था, पेमेंट अच्छे खासे आने लगी थी, तो मैंने बलेनो लेने के बारे में सोचा। और बलेनो क्यों, ये बाद में बात करेंगे। तो हुआ ये था कि जब लेने गए थे तो एक साथ तो पैसा नहीं दे सकते थे, तो हमने EMI में लिए। अब हुआ ऐसा कि कोरोना के बाद वो EMI की प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि कोरोना में 5 से 6 महीने तक हमने पेमेंट नहीं दी थी, EMI नहीं दे पाए थे। और वो कंपनी वाले ही खुद फ़ोन करके बोले थे कि अभी 5 से महीने तक अगर आप लोग नहीं दे पाओगे तो भी चलेगा करके, बैंक वाले। मैं बोला ठीक है। दिक्कत तब स्टार्ट हुई कि वो 6 से 7 महीने का जो गैप हुआ था, उसकी रकम ये लोगों ने डबल कर दी। फिर बाद में जो गाड़ी का EMI पहले जो चल रहा था वो तो ठीक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग डबल कर दिए। पहले मैं 17,360 रुपये हर महीने पटाता था, अब 29,029 रुपये पटा रहा हूँ, ठीक है। तो दिक्कत ये थी, अभी की डेट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शादी, मेरी बहन की शादी थी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो चुका था, और मेडिकल में बहुत ज़्यादा कर्जे थे। तो ये सारी कहानी बताने का मतलब ये है कि अभी जो लोन थी ना, वो लगभग ख़त्म होने वाली है। तो ऐसा लग रहा था कि जिस गाड़ी ले लिए हैं, लेकिन वो खुशी नहीं थी। अब वो खुशी आने लगी है धीरे धीरे मेरे चेहरे पे, और उतना टेंशन नहीं रहता। जो पेमेंट था वो सारा मैंने जमा कर दिया है, अब वो धीरे धीरे कटेगा, नवंबर तक कटेगा, लेकिन मैंने पैसा पूरा जमा कर दिया है। ये वीडियो में मेरी ये बात रखने का मतलब ये थी कि जैसे आपने देखा, मैंने कार को बाहर निकाला, अभी कुछ देर पहले लाइट बंद थी, मैं कार पे जाके बैठा था ऐसी और देख रहा था कि कार, तो उसमें मुझे 2 चीज़ें समझ आई। देखो, मिडिल क्लास लोगों की ये
एक ड्रीम होती है कि उसके पास एक 4 व्हीलर तो होनी चाहिए, कोई भी कार हो तो अच्छा लगता है। मेरी भी ये ड्रीम थी। तो उसमें ये था कि अभी जैसे मेरे पास बलेनो है, जिसमें मुझे खरीदने के बाद भी वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसके 2 रीज़न थे। पहला कि जब लिए थे ना तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया था घर पे। मैंने एक वीडियो में शेयर किया है, चाहो तो आप देख लेना, पुरानी वीडियो में है कोई। उस वजह से वो खुशी नहीं मिल पा रही थी कि घर वाले कुछ सपोर्टिव नहीं थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम घर में बढ़ गई थी। सेकंड कि ये लोन की वजह से मुझे ना जैसे कि इस महीने में 15 तारीख को लोन पटा रहा हूँ ना, तो मुझे 15 तारीख के जस्ट अगले दिन 16 तारीख से ही टेंशन आना शुरू हो जाता था कि अगले महीने 15 तारीख को भी लोन क्लियर करनी है भैया, तो उसके लिए पैसा जमा करना चाहिए। तो इस वजह से मैं सिर्फ काम 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 यही बस कर रहा था अच्छे तरीके से। मैं ना ज़्यादा घूमने जाता था, ना कहीं जा पा रहा था, कुछ भी नहीं, बस घर से काम, काम से घर, बस यही चल रहा था। पर एक बात दिमाग में है कि कार जहाँ काम करने जाता हूँ वहाँ मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कार में आते हैं, मेरे जैसे लड़के, मुझसे छोटे मुझसे बड़े, और वो सब कार चलाते हैं, खुश लगते हैं। तो मैं नोटिस कर रहा था अपने आप में कार में बैठे बैठे कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो एक इसमें ये प्रॉब्लम थी कि दिमाग में वही 2 रीज़न घूम रही थी मेरे, और कार लेने से ही खुशी नहीं मिलती। कार या फिर कोई भी बाइक हो, अगर आप ले लोगे और उसको सिर्फ घर में रखे रहोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, वो जो इन्जॉय होता है वो नहीं कर पाओगे आप। मैं सोच रहा हूँ जैसे ही ये गाड़ी का लोन जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं इसी महीने नहीं जी, इसी साल 2 ट्रिप्स कार में करूँगा। एक हफ्ते से 10 दिन, मतलब 7 से लेकर 10 दिन की रहेगी वो ट्रिप। और मैं ये ब्लॉग में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं ये कर पाऊँ इन फ्यूचर, या फिर ना करूँ तो अगर आप लोग कोई देख रहे होगे तो फिर बताना यार मुझे कि करना है करके। ये नवंबर से दिसंबर के बीच में ही होगी ये ट्रिप, और मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि लाइफ जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है पता भी नहीं चल रहा है यार। 2023 का सिर्फ 4 महीने बचे हैं, उसके बाद 2023 ख़त्म। और मेरे लिए मान के चलो तो अभी 2 साल ठीक से रह पाएंगे, उसके बाद 2 साल के बाद मुझे भी शादी वगैरह जिम्मेदारी ये तो उठानी पड़ेगी। जिम्मेदारी तो उठा रहे हैं लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि कहीं घूम के आएँ, और 1 या 2 इंटरनेशनल ट्रिप तो करनी है मुझे आने वाले साल में। बस यही कहनी थी आपसे। तो कुछ देर के बाद, क्या बोलते हैं यार, अभी कितना बज गया, कुछ देर के बाद चलेंगे हम मंदिर पूजा करने के लिए, क्योंकि सोमवार गुरुवार मेरा डेली रूटीन है कि मैं पूजा करने जाता हूँ। सोमवार गुरुवार को नहीं, पूरे हफ्ते जाता हूँ, लेकिन सोमवार और गुरुवार को सिर्फ मैं ही जाता हूँ पूजा करने के लिए। बाकी दिन तो बाकी लोग भी जाते हैं, आज के दिन सिर्फ मैं जाता हूँ। तो बस यही बात कहनी थी। अब माहौल की बात करें, अभी अंदर में तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। अब दिक्कत यह है कि मैं मंदिर कैसे जाऊँ, और 7:15 हो चुके हैं, फिर भी जाऊँगा। आप देख लो बिजली चमक रही है। गाड़ी को मैंने बाहर में ही रखा है ताकि बारिश हो तो थोड़ा सा धुल जाए। काफ़ी साफ़ हो चुकी है, बाकी सब तरफ पानी ही पानी। तो चलो पूजा करते हैं क्योंकि जल्दी घर जानी है। टाइगर यहाँ पर ढोकला, पीछे बारिश, फुल बारिश। बारिश